हम खतियानी रैयत अपने आप को बलिदान करके एक किसान थे और हमको मजदूर बन गए। हमारा अपना घर था, हम किराए पर रहने के लिए मजबूर हो करके भी देश का विकास किए और विकास के नाम पर सिर्फ हम लोग को छला गया। तो एचएसी में 32 गांव विस्थापित हैं, उसमें से आज 32 गांव में लगभग हमको ऐसा एहसास हो रहा है कि कतनों कम तो 32,000 एकड़ से कम ज़मीन अधिग्रहण नहीं हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एचएसी को बिहार सरकार ने ज़मीन अधिग्रहण करके दिया है, तो 7200 एकड़ ही ज़मीन उसके नाम से डीड ऑफ कन्वेंशन हुआ है। कहते हैं देश में विकास हो रहा है और ख़ास करके झारखंड के संदर्भ में अगर हम बात करें तो तमाम सरकारें आई। 2015 नवंबर को झारखंड राज्य का गठन हुआ और उसके हम कह सकते हैं दशकों पहले एचईसी का निर्माण हुआ था, जिसको मदर प्लांट भी कहा जाता था। और वहाँ के 32 गांव के विस्थापित आज भी सड़कों पर और उनके नेता सदन पर, विधानसभा पर उनके अधिकारों की बात करते हैं। लेकिन वो ज्ञात हो कि विगत कुछ सालों में हम देखें तो यहाँ पर जिस तरीके से नीतियाँ में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ के रैयतों को लग रहा है कि उनका कहीं ना कहीं हक और अधिकार का हनन हो रहा है। आपको बताते चले कि पूर्व में जो यहाँ के मुख्यमंत्री हुए रघुवर दास और जो केंद्र में प्रधानमंत्री हुए आपके नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा स्मार्ट सिटी का शिलान्यास जो है एचईसी के जो प्रांगण में किया गया था, वहाँ के ज़मीनों में किया गया था। और आज भी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जिनको कि युवा मुख्यमंत्री कहा जाता है, हेमंत सोरेन जी, वो चीख कर बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी जो यहाँ पर बन रही है उससे बहुत सारा विकास होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आएंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत तरह का विकास होगा और चौतरफा विकास होगा। और इससे झारखंड प्रदेश के रहने वाले लोग का जो है आर्थिक या फिर सामाजिक हर तरीके से उनका उत्थान होगा। और इस चीज़ को हम बताते चले कि एचईसी विस्थापित मंच है, या फिर हम बोल सकते हैं कि खतियानी रैयत बचाओ मंच जो है अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। और हमारे बीच में आज मौजूद हैं ठुमा तिर्की जी, जो कि एडवोकेट भी हैं और सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं। उनसे हम आज जानना चाहेंगे कि आज जो विस्थापितों की स्थिति है 32 गांव की एचईसी के, आप क्या कहना चाहेंगे? ज़मीन को लेकर अच्छा खासा विवाद है, कभी हम देखते हैं कि रैलियां होती हैं, नेतागण वहां पर लोगों को बुलाते हैं, बड़े बड़े भाषण होते हैं, अधिकार की बातें होती हैं, और मुख्यमंत्री भी बोलते हैं जो कि युवा है कि हम जो है यहाँ झारखंडियों को अधिकार देंगे। आज इतने दशक हो गए, आप कहाँ पाते हैं विस्थापितों की स्थिति को, खासकर एचईसी के संदर्भ में अगर बात करें तो? धन्यवाद। आज अगर हम एचईसी की बात करते हैं और हम विशेषकर आदिवासी हैं और हम खतियानी रैयत बचाओ मंच झारखंड रांची के अध्यक्ष होने के नाते ये बताना चाहेंगे कि आज के दिन में एचईसी जो विस्थापित करके हमने भारत देश को विस्थापित के या उनका विकास में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं हम खतियानी रैयत। आज खतियानी रैयत की स्थिति अगर देखें तो यहाँ ज़मीन देने के बाद उनको जहाँ विस्थापित करके पुनर्वास किया गया है, वहाँ पर भी आज सरकार ने उस विस्थापित जगह पर या पुनर्वास जगह पर मालिकाना हक नहीं दिया है। आज इतना है कि जो विस्थापित होने के बाद जो मुआवजा मिलना था वो भी सही तरीक़ा से मुआवजा नहीं मिला। हम खतियानी रैयत अपने आप को बलिदान करके एक किसान थे और हमको मजदूर बन गए। हमारा अपना घर था, हम किराए पर रहने के लिए मजबूर हो करके भी देश का विकास किए और विकास के नाम पर सिर्फ हम लोग को छला गया। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एचईसी का, तो एचईसी में 32 गांव विस्थापित हैं और आप मुख्यतः देखिएगा अगर विलेज नोट निकाल करके तो उसमें एक गांव में कितनी ज़मीन होती है उसका सारा विवरण है। और उसमें से आज 32 गांव में लगभग हमको ऐसा एहसास हो रहा है कि कतनों कम तो 32,000 एकड़ से कम ज़मीन अधिग्रहण नहीं हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एचईसी को बिहार सरकार ने ज़मीन अधिग्रहण करके दिया है, तो 7200 एकड़ ही ज़मीन उसके नाम से डीड ऑफ कन्वेंशन हुआ है। लेकिन आज 7200 एकड़ के अलावे जो शेष ज़मीन है उस ज़मीन को वो हस्तांतरित कर रहा है, जो कि कानूनी तौर पर गैरकानूनी है। क्योंकि ये कानून हम उनको फैक्ट्री लगाने के लिए दिए थे, किसी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नहीं, ना ही किसी दूसरे चीज़ को हस्तांतरित करने के लिए नहीं। और जब 1978 में बिहार सरकार ने एक कानून बनाया था कि जो उद्योग लगा
और जितना डीड ऑफ कन्वेंशन हुआ है उसके अलावे जो सरप्लस ज़मीन है वो रैयतों को वापस किया जाए। लेकिन उस कानून को आज हमारे 2000 में झारखंड अलग होने के बाद भी वर्तमान जो सरकार है, पूर्व में जो बीजेपी सरकार रहा, उस पर हम लोग यही सोचते रहे कि ये हमारे हित का काम नहीं करेगा। लेकिन वर्तमान में जो अभी सरकार है, जो यहाँ पर के आदिवासियों का युवा सरकार है, इनसे भी जो उम्मीद हमने किया कि हमारी जो ज़मीन है, ये हमारा जो पहचान है, खतियानी रैयत जो किसान है, इनकी अस्तित्व सुरक्षित होगी, लेकिन इस पर वो खरा नहीं उतर रहे हैं। और ये जो जितना ज़मीन को एचएसी ने हस्तांतरित कर रहा है, उसमें विस्थापितों के साथ धोखा हो रहा है। और विस्थापितों को जो अधिकार देने का था, जो 1957 में जमीन अधिग्रहण से पूर्व जो घोषणा हुई थी, जस्ट उसका उल्टा कार्य हो रहा है। मैं ये भी आम जनता को बताना चाहूँगा कि एचएसी ने स्वयं कहा है कि मेरे पास मात्र 7199.51 एकड़ ज़मीन ही डीड ऑफ कन्वेंशन में एचएसी ने उसको हस्तांतरित किया है। अगर इतना ज़मीन जो उसको मिला है, इसके अलावे और अधिक ज़मीन अगर उसके पास है, तो वो ज़मीन उसका हित में या उसका अधिकार से बाहर है। जब ये उसके अधिकार से बाहर है, तो वो उनके नाम से ना तो पंजी 2 में दर्ज होगा और ना ही उसके नाम से कोई भी डिमांड खुला होगा। तो वो ज़मीन हस्तांतरित करना खतियानी रैयतों के साथ धोखा है। हम आज भी खतियानी रैयत जो विस्थापित हैं, ये कहेंगे सरकार से कि वो एचएसी एरिया जो है उसको चिन्हित करे और वहाँ बड़ा से बड़ा उद्योग लगाए, हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये स्मार्ट सिटी बनाना, किसी दूसरे को बिक्री करना, हस्तांतरित करना, ये हम रैयतों को बर्बाद करने का, हमारी अस्तित्व को मिटाने का एक षड्यंत्र है। और इसमें जितना भी हमारे विस्थापित नेता आंदोलन कर रहे हैं, मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर हम आज खतियानी रैयत देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना ज़मीन तक को स्वेच्छा से विकास कार्य के लिए दे रहे हैं, उसको बरकरार रखने के लिए और उस रैयतों के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए सब एकजुट होकर के सरकार को और एचएसी को ये मांग करेंगे। आज मैं अबुआ चैनल के माध्यम से एचएसी प्रबंधन से मैं ये निवेदन करता हूँ, और ये हमारी मांग भी है, खतियानी रैयत की ओर से मांग है कि वो हमें बताए कि डीड ऑफ कन्वेंशन में किस मौजा से कितना ज़मीन और कौन खाता का और कौन कौन सा प्लॉट उनके नाम से बिहार सरकार ने अलॉट किया है। और उसके अलावे जो दूसरा प्लॉट है जिसको उन्होंने हस्तांतरित किया हो, जिसको चाहे से केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अपना कैबिनेट में प्रकाशित करके या पास करके उसको आवंटित कर रहे हैं, तो इसका भी खुलासा करें। हम रैयत उनका भी विरोध करेंगे, क्योंकि पहले हम रैयतों को ज़मीन वापस मिलना चाहिए। क्योंकि जिस समय ज़मीन अधिग्रहण किया गया, उस समय ज़मीन के मालिक लोग का ये ज़मीन फंडामेंटल राइट्स के दायरे में आता था। 1971-72 में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में कन्वर्ट किया गया है। तो हम अपना घर को जला करके राज को रोशन किए हैं, तो उसका हक हमको मिलना चाहिए। और इस पर विधानसभा, झारखंड विधानसभा में खुलासा होनी चाहिए कि आज जहां विधानसभा बना हुआ है, क्या वो ज़मीन डीड ऑफ कन्वेंशन में एचएसी को दिया गया है या नहीं। जो स्मार्ट सिटी जो मिला है, वो डीड ऑफ कन्वेंशन में एचएसी के नाम पे है या नहीं। अगर डीड ऑफ कन्वेंशन में उस प्लॉट उसके नाम पर नहीं है, तो मैं रैयतों और विस्थापितों से मेरा निवेदन है कि वो सारे लोग हमारे साथ छल करके, अपना पावर का मिसयूज करके रैयतों को साथ धोखा दे रहे हैं। हम आज़ाद नहीं, बल्कि विकास के नाम पे हमारे साथ शोषण कर रहे हैं। अगर आज हम कानून का बात करें, तो कानून में आज आम जनता अगर ज़मीन हस्तांतरण करना चाहता है, तो वही उपायुक्त, जिसको जिला निबंधन कहते हैं, बिना पंजी 2 रैयत का, उनके नाम से बिना चढ़े हुए, उनके नाम से बिना रसीद काटे हुए वो ज़मीन हस्तांतरित नहीं होता है। तो फिर आज एचएसी के नाम पर कौन कौन सा खाता, कौन कौन सा प्लॉट का रसीद कटता है, जिसके कारण से उनकी ज़मीन हस्तांतरित हो रही है, ये आम जनता को बताए सरकार, आम जनता को प्रशासन बताए। और मैं विशेषकर अभी झारखंड सरकार ने एसआईटी गठन किया है, उनका जो चेयरमैन है, उनसे मेरा निवेदन है कि खतियानी रैयतों का हित को देखते हुए एचएसी ने जितना ज़मीन को किसी दूसरे संस्था को हस्तांतरित किया है,
जिसका मालिकाना हक ट्रांसफ़र कर रहा है, जिसमें स्मार्ट सिटी बन रहा हो, जिसमें आपका हाई कोर्ट बना हो, जिसमें आपका ये क्या कहा जाए स्टेडियम बना हो, या हमारा विधानसभा बना हो, या वहाँ पर जो हमारे CISF का कैंप बना हो, इन सारी चीज़ का विस्तृत जांच करे और डीड ऑफ कन्वेंशन को भी ये आधार बनाए। और 1957 का प्रथम अधिग्रहण के लिए भारी उद्योग मंत्रालय से जिस तरह का नोटिफिकेशन जारी हुई थी 1978 में, जो रैयतों को वापस करने के लिए बिहार सरकार ने जो अधिसूचना जारी किया है, ये सारी चीज़ की विस्तृत जांच करके तत्काल वर्तमान विधानसभा में अपना रिपोर्ट जमा करे और विस्थापितों को एवं खतियानी रैयतों को उनका हक मुहैया करे। ये हमारा सरकार से, HSC प्रबंधन से ये मांग है, और उनका जो खरीद बिक्री हो रही है इस पर तत्काल HSC रोक लगाए और खतियानी रैयतों को जो ज़मीन उनका अधिकार क्षेत्र से बाहर है उस ज़मीन को वापस करने का काम करे। और ऐसा अगर नहीं होता है तो मैं खतियानी रैयत के बैनर तले सरकार को, HSC को, चाहे भारत सरकार को जो नीति बना रही है उनके खिलाफ आंदोलन संवैधानिक तरीक़ा से लड़ने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। और सभी गांव-गांव में हर रैयतों को ये जागरूक कर रहे हैं कि आज के दिन में ये यहाँ पर का राजस्व विभाग के जितने अधिकारी हैं, निचले स्तर का कर्मचारी, CI, CO, ये सारे रैयतों के साथ धोखा कर रहे हैं। कहीं पंजी 2 में गड़बड़ी कर रहे हैं, तो कहीं खतियान को फाड़ दिया जा रहा है, तो कहीं ये कह रहे हैं कि आप उस वंशज के नहीं हैं। और ये सुधार के लिए जो गलती किया है वो सरकार के अधिकृत पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है। और सुधार के लिए आवेदक या रैयत जब उनके पास जाते हैं तो उन लोगों से मोटी रकम का वसूली करने का बात करते हैं। गलती करने के लिए सरकार पैसा देती है, उसको सुधारने के लिए अधिकारी कर्मचारी आम जनता से पैसा मांगते हैं। तो हमारी ये झारखंड अलग होने का मुख्य जो उद्देश्य था ये तो पानी फिर गया है, उसका कोई हक नहीं मिल रहा। इसलिए तमाम यहाँ के मूलवासी, आदिवासी, मूलवासी, रैयत, खतियानी रैयत, विस्थापित जितने हैं सभी एकजुट हो और अपना हक के लिए आगे आए। मैं उन सभी से मेरा निवेदन है और मैं आज शुक्रगुजार हूँ हमारे ये अबुआ बिहान चैनल का, जो आज तक HSC और विस्थापितों और रैयतों का हित का बात आम जनता तक पहुँचाते हैं। इसी तरह तमाम जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं उस जिसको हम आज के तिथि में चौथा स्तंभ का रूप देते हैं, इसलिए वो जनता का हित का आवाज़ उठाएं। जैसा अभी हमारे बीच आए हैं और ये जो कानूनी बात को आम जनता तक पहुंचाने के लिए अपना मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए मैं खतियानी रैयत बचाओ मंच झारखंड रांची की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं निवेदन करता हूं कि आप विस्थापितों को और रैयतों को हक दिलाने में सरकार को ये सारी मांग सरकार तक पहुंचाने में मदद करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा। और जितना ये कानून का किताब जो है ये आदिवासी रीति, आदिवासी हित, खतियानी रैयत, विस्थापितों के हित में सिर्फ कागज़ बना हुआ है, इस कागज़ को अधिकारियों ने इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। इसके लिए मैं न्यायपालिका से भी निवेदन करूंगा कि जो विस्थापित प्रभावित खतियानी रैयत हैं उन लोग का हित को ध्यान देते हुए अपना निर्णय भी जनहित में करने का प्रयास करें, ऐसा मेरा निवेदन है। और आज तक न्यायालय से आम जनता को न्याय प्राप्त हुई है और आगे भी होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। धन्यवाद। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि रैयतों के अधिकार के लिए जिस तरीके से ज़मीनों को अधिग्रहण किया गया और उनकी जो आज मनोदशा या फिर स्थिति है उस तरीके से आप समझ सकते हैं, वाकिफ़ है, सारे लोग इस तरीके को देख रहे हैं। और उनमें कहीं ना कहीं वक्त पे जो है अधिकार की बातें होती हैं, राजभवन का घेराव होता है, रैलियाँ होती हैं, विस्थापितों की बात होती है, न्यायालयों में मामला जाता है, सारा चीज़ है। तो इन जो ठुमा तिर्की जी से हम लोगों ने बात किया, ये खुद एक एडवोकेट भी हैं, इन्होंने पॉइंट
पॉइंट टू पॉइंट सारे अपने ग्रीवेंसेस को रखा और इनको लगता है कि आज जिस तर्ज पे स्मार्ट सिटी का निर्माण हो रहा है, लाइट हाउस का निर्माण हो रहा है, या फिर जिस तरीके से स्टेडियम बनाया गया, विधानसभा बनाई गई, हर कोई जो है उस पर बहुत बड़ा ये आरोप लगा रहे हैं कि इनके अधिकार का हनन हुआ है। और जितने भी मैनुअल यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए बने हुए, ज़मीन के मैनुअल बने हुए, उनको भी कह सकते हैं कि उनका भी कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनको इग्नोर किया जा रहा है। और इस तर्ज पर आज विकास हो रहा है और इसी विकास को लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम नेता इस बात की सेखी बघाड़ते रहते हैं कि चौतरफा विकास हो रहा है, झारखंडियों का विकास हो रहा है, विस्थापितों का विकास हो रहा है। तो ये देखने वाली चीज़ें होंगी। इन सारे मुद्दे जो झारखंड के ज़मीनी मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर हम मुखर होकर आपके समक्ष में आते रहेंगे। और इस बात को हम बताना चाहते हैं कि झारखंड का निर्माण झारखंडियों के लिए हुआ है और यहाँ के भूमि पुत्रों के लिए हुआ है। और यहाँ का जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए वो शायद आज नहीं हो रहा है, जिसकी अब हम सोच सकते हैं कि ध्वनि चारों तरफ फैल रही है, जिसका कि हम बोल सकते हैं प्रसार चारों तरफ हो रहा है कि उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। तो आप हमारे सहयोगी विकास मिंज के साथ, अजय टोप्पो के साथ बने हुए रहें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।